हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हृदय है मस्त क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही ट्रेंडिंग की क्रोशेट का परांदा बनाना सीखेंगे, जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और हेयर में लगा हुआ बहुत ही सुंदर और प्यारा लगता है। तो इसे हम देखिए, मैंने तो यहाँ पे है मल्टी कलर के फ्लावर इसमें लगाए हैं, लेकिन आप चाहे तो सेम ही कलर के फ्लावर लगा सकते हैं। लेंथ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितने भी आपको हेयर के हिसाब से रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रीन कलर की वूल से हम इस तरीके से एक नोट बना के क्रोशिया हुक को इसमें इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्रोशिया मैंने यहाँ पे 2.5 mm का लिया है। तो हम चेन बनाएंगे। सबसे पहले हम नीचे की जो ग्रीन डोरी है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम 12 चेन बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 चेन बना लेते हैं पहले। यहाँ पे हमने 12 चेन बना ली है। 12 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे 7 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 चेन और बनाई है हमने 12 चेन बनाने के बाद। यहाँ पे हम लीफ बनाएंगे। तो देखिए, एक चेन हम यहाँ पे छोड़ेंगे और सेकंड चेन में जाके हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया है एक चेन छोड़कर। नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ पे हमने ये तीन फंदे का एक फंदा बना दिया, मतलब हाफ डबल क्रोशिया किया हमने। ठीक है, उससे नेक्स्ट में जाएंगे हम, और यहाँ पे 3 फंदे हमारे हैं, ये देखिए, इनसे 2 और 2 से 1, तो ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। ठीक है, तो हमने पहले सिंगल, फिर हाफ, फिर डबल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तीनों फंदों को एक साथ उतार देंगे, तो ये हो गया हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमने सिंगल क्रोशिया किया। नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमने 7 फंदों में वर्क किया है। 12 चेन बनाने के बाद हमने एक लीफ बनाई है। तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बनेगा। तो हमने 7 फंदों में पहले एक सिंगल किया, फिर हाफ, फिर डबल क्रोशिया, फिर वापस हमने हाफ किया, फिर सिंगल क्रोशिया और फिर स्लिप स्टिच किया। तो इस तरीके से हमने एक लीफ बनाई। अब देखिए, नेक्स्ट हमने फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 चेन हमने फिर से करी। इसके बाद हमने 7 चेन और करनी है लीफ बनाने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे लीफ बनाई थी। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने 7 चेन और बना लिए लीफ बनाने के लिए। जैसे हमने पहले किया था, एक चेन हम छोड़ेंगे, सॉरी, एक चेन छोड़कर हम नेक्स्ट चेन में जाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, हमने सिंगल क्रोशिया किया एक चेन छोड़कर। नेक्स्ट चेन में जाके हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो तीनों फंदों को एक साथ उतार दिया, हाफ डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में जाएंगे, अब हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट में जाके हमने एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब लास्ट में जाके हमने स्लिप स्टिच करके एंड करना है। तो ये हो गया स्लिप स्टिच। तो ये हमारी देखिए
दूसरी लीफ बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से हमने लीफ बनाते जाना है। जितनी भी हमने लंबाई रखनी है उतनी ही हमने लीफ बनानी है। तो मैंने यहाँ पे 2 लीफ बना ली है। अब नेक्स्ट भी हमने 12 चेन बना के फिर लीफ बनानी है। तो बिल्कुल आसान है ये। इसी पैटर्न से हमने इसकी लंबाई बढ़ाते जाना है। तो ये देखिए 2 चेन बनाई मैंने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन बना ली है मैंने। अब लीफ के लिए बनानी है 7 चेन, 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बना ली। तो एक बारी मैं आपको लीफ बनाना और बता देती हूँ। एक चेन छोड़ा और हमने सिंगल क्रोशिया किया। सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट में जाके। तो ये हाफ डबल क्रोशिया किया। अब हमारा नेक्स्ट होगा डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में जाके हमने डबल क्रोशिया करना है। तीनों फंदों को पहले 2 करेंगे, फिर 2 से 1 करेंगे। तो ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद सिंगल क्रोशिया करना है और सिंगल क्रोशिया करने के बाद स्लिप स्टिच करना है। और इस तरीके से हमारी ये लीफ बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको इसलिए 3 बारी बनाना बताया है इस लीफ को। ठीक है, ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। बहुत आसान है। ठीक है, तो मैंने 3 बनाई है। इस तरीके से मैं 7 लीफ बनाऊंगी। तो आपको जितना भी रखना है आप उतना बना सकते हैं। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे 7 बनाई है। ठीक है, अगर आपको 8 रखनी है, 10 रखनी है, 12 रखनी है या फिर थोड़ी शॉर्ट रखनी है तो आप 5 या 6 भी बना सकते हैं। तो जितनी आपको लेंथ रखनी है अपनी हेयर के अकॉर्डिंगली उतना ही लंबा आप इस डोरी को इस तरीके से कर लेंगे। 12 चेन बना के लीफ बना के फिर 12 चेन बना के फिर लीफ बनानी है। तो इस पैटर्न से आप बनाते जाएंगे। ठीक है, तो 3 हमने इस तरीके से बनानी है यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पे 3 बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। तो ये देखिए, और उसके बनाने के बाद 12 चेन करने के बाद मैंने थोड़ा सा वूल को एक्स्ट्रा रखा है, तो हमारा बाद में काम आएगा। तो हमने इस तरीके से देखिए 7 बनाई है मैंने लीफ यहाँ पे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा जितना आपको रखना है। तो मैंने यहाँ पे 3 डोरी इस तरीके से तैयार कर ली है लीफ बनाकर। तो अब हम नीचे की टैसल तैयार करेंगे। तो टैसल बनाने के लिए देखिए मैं थोड़े से लंबे लंबे ही बनाऊंगी। तो कम से कम 12 इंच के करीब मैंने यहाँ पे ही रखा है वूल को। तो अगर इससे और बड़े करने हैं तो आप थोड़ा और बड़ा रख सकते हैं। तो इसके हम देखिए या तो किसी बुक पे भी लपेट सकते हैं या किसी चीज़ पे लपेट के कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ऐसे ही बना रही हूँ। तो हम इसके इस तरीके से 25 राउंड करेंगे। ठीक है, तो 25 बार मैं इस तरीके से वूल को लूँगी। तो अगर आपको इससे भी ज़्यादा बड़ा रखना है तो आप 30 भी रख सकते हैं, या कम करना है तो आप 20 भी कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपके अपने हिसाब से रखना है कि आपको किस हिसाब से चाहिए। तो अगर बिल्कुल सेम जितना मैंने बनाया है तो उसके लिए तो मैंने 25 राउंड इस तरीके से वूल को लपेटा है। ठीक है, उसके बाद हम वूल को कट कर देंगे। यान को कट कर दिया मैंने। अब इसको हम हाफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और जो हमने एक्स्ट्रा यान रखी थी उसके अंदर से देखिए हम इस तरीके से इसको ऐसे डालेंगे और इस वूल के अंदर हम देखिए निडल डालेंगे पहले, और यहाँ पे हम इसको अच्छे से स्टिच करेंगे। इसीलिए हमने ये एक्स्ट्रा यार्न रखी थी ताकि हमारी आगे इसको स्टिच करने में काम आए। तो देखिए हाफ इस तरीके से करके हम चेन में डाल के इस तरीके से निडल को और यहाँ पे इसको सिल देंगे। अच्छे से टाइट करके यहाँ पे हम देखिए बीच में से निकालते जाएंगे और यहाँ पे हम नोट लगा देंगे 2-3 बारी। और उसके बाद थोड़ी दूर पे इस तरीके से पकड़कर हम ऐसे लपेट कर 2-3 बारी अच्छे से यहाँ पे लपेट कर हम इसके नोट लगाएंगे।
तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको भी इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे फूल को लपेट कर नोट लगानी है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही फूल छोड़िएगा ताकि बाद में हमें आसानी रहे। तो अच्छे से नोट लगा देंगे हम। और क्रोशेट हुक की हेल्प से मैं इसको, ये देखिए, यहाँ से हम इसको नीचे ले लेंगे। अब देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। तो ये अच्छे से फिनिशिंग से हमारा ये टैसल बन के तैयार हो जाएगा। अब नीचे हम देखिए जो भी एक्स्ट्रा वूल है हम इसको कट कर देंगे, और जितनी हमने लेंथ रखनी होगी उसके बाद हम एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। तो ये हमारे टैसल बनकर तैयार हो गया है। तो एक हमने रेडी कर लिया है, ऐसे हम 3 तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे तीनों में टैसल लगा दिए हैं। अब हम इसके ऊपर फ्लावर बनाना सीखेंगे। ठीक है, टैसल हमने लगा दिए हैं और इतना हमने रेडी कर दिया है, तो अब हम फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो आपको जिस भी कलर के फ्लावर बनाने हैं उस कलर की वो ले लीजिए, और हम इस तरीके से पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। 2 फिंगर में इस तरीके से लपेटेंगे और यहाँ से लूप लेकर ये देखिए चेन बनाएंगे, और इस सर्कल को हम हाथ में पकड़ के छोटा कर देंगे ताकि हम इसमें इजीली वर्क कर सकें। और यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे, एक बारी और एक बारी और करेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया किया। अब 3 की चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए एक पेटल हमारा बनके तैयार हो गया है। ये ऐसे हमने 5 बनाने हैं। 3 चेन बनाएंगे, 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक बारी और 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से 3 की चेन बनाएंगे, सॉरी गलत हो गया था, हमने 3 की चेन बनानी है। यहाँ पे 3 की चेन बनाई और यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी सेकंड पेटल बन गई। 1 2 3 3 चेन बनाई, 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार हुआ, एक बार और डबल क्रोशिया किया, 2 बार डबल क्रोशिया किया। अब 3 की चेन बना के हम स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार किया, एक बार और किया, और अब 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारी 4 पेटल बन गई है। एक और बनाएंगे सेम तरीके से। 3 चेन बनाई, 2 बार डबल क्रोशिया, एक बारी और 2 बार डबल क्रोशिया, और 3 की चेन बना के स्लिप स्टिच करेंगे। तो बहुत ही आसान है ये फ्लावर बनाना भी। ठीक है, ये हमारी 5 बन गए हैं। अब एक चेन बना के वूल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के फिर कट करेंगे, क्योंकि हमें बाद में इनको सिलना भी है, तो हम इसलिए एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। अच्छे से इसको खींच देंगे, टाइट कर देंगे, और ये देखिए हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। और अभी हम बीच में से इस तरीके से डालकर दोनों वूल को नीचे खींच लेंगे। तो यहाँ पे हम काफ़ी सारी फ्लावर बना लेंगे। तो मैंने 7 के हिसाब से 21 फ्लावर बना लिए हैं इसमें। मैंने 21 फ्लावर बना लिए हैं। ठीक है, अलग अलग कलर के। तो आप अपने हिसाब से जिस भी कलर के बनाना चाहें आप इस तरीके से फ्लावर बना के रेडी कर लीजिए। उसके बाद हम इनको सिलेंगे। तो पहले मैं इस तरीके से सेट कर लेती हूँ अलग अलग कलर के फ्लावर। तो हम लीफ के ऊपर इसको इस तरीके से रख लेंगे। हम नीचे भी लगा सकते हैं लीफ के, और ऊपर भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से लीफ के ऊपर रखा,
और पहले हम येलो कलर का फ्लावर सिल रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा वूल थी उसमें हमने नीडल को डाल लिया है और हम पीछे की तरफ इस तरीके से चेन में डालकर इसको सिलाई कर देंगे। चाहे तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं ग्लू गन से या फिर फेवी बॉन्ड से। सिलाई करने से देखिए ये पक्के हो जाते हैं और फिर ये नहीं निकलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इनको सिल रहे हैं। अगर पेस्ट करते हैं तो वो कभी ना कभी निकल जाते हैं, तो बेस्ट है कि आप इसको सिल लें। तो हमने येलो कलर का फ्लावर सिल लिया है। अब हम पिंक कलर के फ्लावर को भी सेम तरीके से स्टिच करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट फ्लावर को भी हम सेम तरीके से सिल लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 फ्लावर सिल लिए हैं, बाकी के फ्लावर भी हम सेम तरीके से ही सिल लेंगे और इस तरीके से हम तीनों लड़ियों को तैयार कर लेंगे। तो देखिए तीनों लड़ियों में मैंने फ्लावर लगा के सिल दिए हैं, अच्छे से इनको अटैच कर दिया है। तो अब हम तीनों को ऊपर से सिलेंगे। तो मैंने सेम ग्रीन कलर की वूल ही डाल ली है निडल में और हम इन तीनों को आपस में ये जो चेन बनी हुई है इनमें डालकर सुई को अच्छे से सिल देंगे। तो ये तीनों आपस में अटैच हो जाएंगे। अच्छे से नोट लगा देंगे हम। और एक्स्ट्रा वूल को हम ऊपर से पहले नोट लगा के एक बार ही और फिर कट कर देंगे। तो हमारी ये ब्यूटीफुल सी परांदी बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी फ्रेंड्स इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।